हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग। तो आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं कोलकाता के इंसिडेंट पे। जब कोलकाता का इंसिडेंट हुआ है उसके बेसिस पे, तो आप सभी ने देखा होगा कि कोलकाता में क्या हुआ है और अभी इस वक्त वहाँ की जो सिचुएशन है वो कैसी है। तो मैं बस आप लोगों से बस इतना पूछना चाहूँगी कि सबके घर में, एवरीवन, सबके घर में लड़की बहन होंगी, मम्मी होंगी, यहाँ तक कि किसी की नहीं भैया की शादी हो रखी होगी, उनकी वाइफ होगी, उनके बच्चे होंगे, है ना। मतलब सबके घर में लेडीज़ होंगी। तो आप लोगों से यही क्वेश्चन है हमारा कि जब हम अपने घर में अपने बच्चे, अपनी सिस्टर, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए इतने प्रोटेक्टिव होते हैं कि उन लोगों के ऊपर हम किसी का भी एक कमेंट नहीं सुन सकते, है ना। किसी भी चीज़ का हम एक कमेंट नहीं सुन सकते। फिर वही थिंकिंग हमारी बाहर वालों के लिए क्यों नहीं होती। हम बाहर जाते हैं, हम किसी को कमेंट पास कर देते हैं, किसी को गलत निकाल, सब नहीं होते। हम मानते हैं कि सब लोग ऐसे नहीं होते, क्योंकि एक जैसी दुनिया जिस दिन हो जाएगी, ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो एक जैसे लोग कभी नहीं होते। मतलब जो भी कोलकाता में हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इतना ख़राब है कि हम कह नहीं सकते अपने शब्दों में, जो है हम बोल नहीं सकते बिल्कुल भी। क्योंकि केस हुआ है कोलकाता में, लोग उसको अटैच कर रहे हैं निर्भया दिल्ली केस के साथ, जो निर्भया का केस हुआ था, और किस नाम से, निर्भया 2.0, है ना। तो ये कोई पिक्चर का ट्रेलर नहीं है, कि कोई पिक्चर नहीं है जो आप लोग ऐसे जोक्स मार रहे हो और ऐसे वो कर रहे हो। आप उनसे पूछो जिनके घर पे ये चीज़ हुई है। तो फ्रेंड्स, आप लोग खुद बताइए। वो जो केस हुआ है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। वो मतलब 21 ईयर्स की थी, डॉक्टर थी, उनकी डॉक्टरी की पढ़ाई चल रही थी। वो मतलब जो होते हैं ना जिनको ट्रेंड करते हैं, वो थी, कॉलेज में रहती थी। आरजी कॉलेज था, कोलकाता का मशहूर कॉलेज था, है ना। तो वो अपनी नाइट शिफ्ट करके रेस्ट करने गई थी लिविंग एरिया में। तो वहाँ वो लेटी थी। तो वहाँ ही के जो चौकीदार था वहाँ का, है, उसने ड्रिंक करके अश्लील वीडियो देख के, मतलब गलत, और फिर अपने माइंड सेट को ऐसा कर लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है ना। अब आप बताओ कि अब फ़ौरन में 1 मिनट में उसने ड्रिंक करी और फिर फ़ोन से वीडियोस देखी और फिर माइंड को एकदम चेंज कर लिया, है ना। तो हम कैसे मान ले कि हम हर जगह, हम कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। पता है, लड़की अपने घर के अलावा बाहर के जो पड़ोसी है ना, उसके घर में भी ठीक नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि लड़की कभी कभी अपने घर में भी सेफ़ नहीं होती। बहुत लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि वो अपने घर में भी सेफ़ नहीं होती हैं। तो किया, तो वो फिर वहाँ गया, वो वहाँ लेटी हुई थी, लड़की को वहाँ से उसने गायब किया। उसके बाद उठा के वो उसको लेके गया, और फिर उसने इतनी हैवानियत दिखाई, इतनी, कि मैं बोल नहीं सकती। इतना गलत हुआ है जो निर्भया केस में हुआ था ना, निर्भया केस में उससे भी ज़्यादा बदतर। अब सोचो निर्भया केस में कितना बुरा हुआ था, अब उससे भी ज़्यादा बदतर हुआ है। तो ये चीज़ सही नहीं है। हाँ, मैंने आज एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बोलते हैं कि हमें अब, मेरे को चॉइस मिलेगी ना नेक्स्ट जन्म, अगले जन्म में, कि तुम्हें क्या बनना है, तो मैं लड़की तो कभी चूज़ नहीं करूँगी। तो अब अधिकतर लड़कियों की यही सोच होगी कि सब ये चाहेंगी कि लड़कियां कोई ना बने, क्योंकि लड़की बनना एक लड़कियों के लिए श्राप हो चुका है। लड़कियां अपने आप को कहीं भी सेफ फील नहीं कर पाती, कहीं भी जाती हैं उन्हें डर लगा रहता है कि कोई भीड़ में नहीं जाती, कि कहीं से कोई हमें गलत जगह टच ना कर दे, कोई छू ना ले, है ना। कपड़े पहनती है, कोई ज़्यादा देर तक कंटिन्यूसली देखता रहे तो वो खुद अपने आप में वो उसको कुछ नहीं कहती, वो अपने आप में देखती हैं कि कहीं हमारा कोई दुपट्टा टेढ़ा तो नहीं हो गया, टी शर्ट टेढ़ी तो नहीं होगी, या हमने कोई ऐसे कपड़े तो नहीं पहने, है ना। लड़कियां मतलब इतना अपने आप को एडजस्ट करती हैं लड़कों के सामने कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम कह नहीं सकते। फिर अब आप सोचो, माँ बाप जो होते हैं उनसे हम लड़के
कि हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है। वो हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमारी पढ़ाई में इतना पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद हम अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं और फिर ये हादसा हो जाता है। ये एक नहीं है, अखबारों की स्याही सूख नहीं पाती, उससे पहले अखबार के पास एक और न्यूज़ आ जाती है केस की। ये कोलकाता में हुआ है। कल मैं, आपको पता है कल का आपने ब्लॉग देखा होगा मेरे दिल्ली का। कल मैं दिल्ली से आ रही थी, तब करावल नगर में है 9 साल की लड़की का रेप हुआ है ना। तो मतलब मैक्सिमम ये तो वो हैं जिनकी हमें पता चल जाती है, वरना बहुत ऐसे होते हैं कि जिनकी हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती और वो होते हैं। तो प्लीज़ अब इस रक्षाबंधन अपने भैया से, अपने भाइयों से कोई गिफ्ट, पैसे कुछ मत लो। उनसे एक प्रॉमिस लो कि जैसे आप हमारी सेफ्टी करते हो, हमारे लिए प्रोटेक्टिव हो, हमें सेफ़ रखते हो, ऐसे अदर गर्ल्स जो होती हैं, बाहर की लड़कियां होती हैं, उनको भी सेफ़ करो, उनको भी सेफ़ फील कराओ। क्योंकि मैं रियलिटी बता रही हूँ, मेरे को आज इतना रोना आ रहा है जब से मैंने वो वीडियो देखी है ना। मैं आपको वो फ़ोटो दिखाऊंगी, मैंने वो फ़ोटो देखी है ना, मुझे इतना रोना आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ मैं फ़ील कर पा रही हूँ, क्योंकि भाई हम लड़कियां हैं, हमें फ़ील होता है। जब कहते हैं ना, जब किसी के साथ वो चीज़ होती है तब पता चलता है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ इतना गलत हुआ था, उस वक्त उनकी जान कहाँ रही थी। जो जान होती है लड़की, अब हमारी उंगली कट जाती है, हमें कितना पेन होता है। जब उनके साथ इतनी बड़ी वो होगी, हादसा हो गया उनके साथ, उनकी जान कहाँ रही होगी, मैं ये सोचती हूँ। पुलिस वाले, गाली निकलती है मुंह से पुलिस वालों के लिए, जिसे कहते हैं ना गाली, वो निकलती है। उनके साथ ये हादसा हो जाता है, ये इंसिडेंट हो जाता है ना। उनके घर फ़ोन जाता है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल क्या कहता है कि तुम्हारी लड़की ने सुसाइड कर ली है। उनके घर वाले नहीं मानते, कॉलेज आते हैं, वो बोलते हैं मुझे एक बार अपनी लड़की को दिखाओ, है ना। लेकिन उस लड़की की हालत ऐसी होती है कि बस से बदतर, है ना। पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस क्या कहती है कि मर्डर नहीं है ये इन्होंने सुसाइड की है, खुद अपने आप को मार लिया, सुसाइड किया। अब आप ये बताओ, किसी लड़की की मुंडी तोड़ दी जाए, उसकी हाथों की हड्डियाँ तोड़ दी जाए, उसकी थाइस को राइट में कर दिया जाए, है ना, उसकी आंखें फोड़ दी जाए, वो सुसाइड होगी? क्या होगा वो आप बताइए। हेलो फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो मेरी बहनें हैं उनके भाइयों को, और जो मेरे भाई हैं उनको, तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही एडवांस में। तो कल मिलते हैं रक्षाबंधन के ब्लॉग के साथ। और कल मेरी सिस्टर आने वाली है, और आपको अगर क्यूटी पाई बानी से मिलना है तो कल 8:30 बजे मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा। ओके।